महिला ने देखा कि सामने वाले घर में एक नया लड़का आकर रहने लगा है। उस लड़के के शरीर से एक तरह की जोश और ऊर्जा झलक रही थी, जिसे देखकर महिला कुछ पल के लिए खोसी गई। लड़के को महसूस हुआ कि कोई उसे छिपकर काफी देर से देख रहा है। जैसे ही उसने अचानक उस दिशा में देखा, महिला जल्दी से पर्दे के पीछे छिप गई। क्लारा, महिला का इरादा उसे झांकने का नहीं था, इसलिए उसने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब क्लारा अपने बेटे को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी, उसने देखा कि गैराज का दरवाजा फिर से आधा खुला रह गया है। उसने बेटे से रस्सी पकड़ने को कहा और खुद दरवाजा ऊपर खींचने लगी, मगर चाहे जितनी भी जोर लगाती, दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी अचानक पीछे से एक मजबूत जोड़ी हाथों ने उसकी मदद की और दरवाजा ऊपर उठा दिया। क्लारा ने पलट कर देखा, वो वही लड़का था जिसे उसने पिछली रात देखा था। उस समय उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी। लड़के ने बताया कि उसका नाम नोआ है और वह अस्थायी रूप से अपने रिश्तेदार के घर में रह रहा है ताकि उनकी देखभाल कर सके। नोआ ने क्लारा के बेटे केविन से अभिवादन किया और बोला कि गैराज के दरवाजे की रेलिंग में थोड़ा दिक्कत है, वह पास की हार्डवेयर दुकान से कुछ पुर्जे लाकर उसे ठीक कर देगा। क्लारा ने मना करने की कोशिश की, लेकिन नोआ ने उसे मौका ही नहीं दिया और केविन को लेकर दुकान की ओर निकल पड़ा। इस छोटी सी घटना के बाद क्लारा के ठंडे पड़े दिल में एक हल्की गर्माहट लौट आई। इसी बहाने दोनों की जान पहचान बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती भी हो गई। नोआ और क्लारा अब अक्सर साथ समय बिताने लगे। क्लारा उसे घर पर खाने के लिए बुलाती थी, लेकिन हर बार खाने के बाद माहौल थोड़ा अजीब हो जाता। नोआ हमेशा क्लारा के पास बैठने की कोशिश करता, बहुत ही अपनापन दिखाता। यह युवा लड़का, जो उससे उम्र में काफी छोटा था, क्लारा के लिए एक अनजानी भावनाओं का स्रोत बनने लगा। वह उसे रोक नहीं पा रही थी, बल्कि नोआ की मौजूदगी से उसकी जिंदगी में फिर से रंग और ऊर्जा लौट आई थी। उसका पति जल्द ही जन्मदिन पर घर आने वाला था।